कबीर खड़ा बाजार में और मांगत सबकी है। कबीर खड़ा बाजार में और मांगत सबकी है। ना कहो से दोस्ती और ना कहो से बे। लागो रे लागो लागो रे लागो लागो रे लागो मन लागो मारो यार फकीरी में। लागो मेरे राम फकीरी में। मन लागो मारो यार फकीरी में। लागो मोरे राम फकीरी में। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सच्चे दरबार की जय। उधर सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित और युधिष्ठिर जी और नारद जी में आपस में चर्चा हो रही है कि हमारे कुल कितने धर्म है। बोले इस प्रकार से तो हमारे 30 लक्षण बताए गए हैं जो धर्म के हैं, लेकिन जो मेन है, जो हमारे अधिकतर काम आते हैं, वो तो हमारे धर्म के 5 ही लक्षण है। अगर उनका भी अच्छी तरह जीवन में उनका भी पालन कर लेते हैं तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। कि पहला हमारा धर्म होता है सत्य। चाहे कितनी भी दुविधा या कितना भी बड़ा संकट आए जीवन में, लेकिन सत्य की राह हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो राजा हरिचंद थे, उनकी पत्नी का भी विक्रय हो गया था, पुत्र का भी हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी सत्य की राह नहीं छोड़ी। तभी आज उनका युगों युगों तक उनका नाम चलता हुआ आ रहा है। क्योंकि झूठ अगर व्यक्ति बोलता भी है तो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और सत्य हमेशा कभी बदलता ही नहीं है। एक बार अगर सत्य किसी से जो भी बात हो एक बार बोल दो। अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे नाराज भी होगा तो थोड़ी देर हो जाएगा। अधिक से अधिक मतलब सत्य ही धारण करना चाहिए अपने जीवन में। झूठ का कभी सहारा नहीं लेना चाहिए। हमेशा हमारे मुखारबिंद से जो भी निकले कम से कम सत्य ही बात बोले, झूठ ना बोले। झूठ अगर कोई व्यक्ति बोलता भी है तो उसका सहारा भी नहीं लेना चाहिए, उसकी संगत में रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संगत का बहुत असर पड़ता है। आप जैसे वातावरण में रहते हैं जरूर आप में वो सारे जो उसमें लक्षण है वो आपके अंदर
प्रवेश कर ही जाते हैं। इसलिए हमारा पहला धर्म होता है कि हमें सत्य का सहारा लेना चाहिए। आपकी वाणी से ही हमेशा सत्य सत्य ही बोलोगे तो भगवान भी आपके सदा हर दुख सुख में सदा भगवान साथ रहेंगे। क्योंकि एक भगवान ही ऐसे हैं, संसार में सब कुछ बदल जाएगा, सारे रिश्ते नाते भी बदल जाएंगे, लेकिन सदा हमारे सुख दुख में साथ देते हैं वो भगवान है। जब आप और हम यहाँ नहीं थे, आप और हम यहाँ से चले जाएंगे, तब भी वो सदा रहते हैं। वो है भगवान। एक छोटे से बालक को सिखाया जाता है कि भगवान के मंदिर में जाकर जय जय करो, भगवान के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ो, भगवान को प्रणाम करो। अंत समय बूढ़ापा करीब आता है, जब तक भी हमारा सहारा रहता है भगवान। वो कभी नहीं बदलते हैं, सदा हमारे साथ रहते हैं। हम खुद स्वयं ही भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान हमें कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए ही तो भगवान कहता है कि तू मेरे लिए एक कदम चल, मैं तेरे लिए 10 कदम चलूंगा। लेकिन हम एक कदम भी उस भगवान के रास्ते पे चल नहीं पाते हैं। और दूसरा हमारा धर्म होता है दया करना। जीवन में चाहे कितनी भी प्रतिकूलता आए, चाहे कितनी भी अनुकूलता आए, लेकिन जो हमारा स्वभाव है दया करना, वो स्वभाव गौ माता का होता है, वो स्वभाव संत महात्मा का होता है दया करना। इनकी स्वभाव में कभी कोई कमी नहीं आती है। गौ माता भी अगर कसाई के पास जाती है और कसाई भी अगर कटने से पहले अगर गौ माता का दूध भी निकालता है, तो भी गौ माता को पता है कि अभी थोड़ी देर बाद ही मेरा दूध निकाल कर ये मुझे बेच देगा, कि थोड़ी देर पीछे मैं कटने वाली भी हूँ, लेकिन फिर भी वो इतनी दयालु और इतनी कृपालु है कि फिर भी मीठा और तरोताजा दूध देती है। गौ माता जो हमारी माता के बराबर पूजनीय है, तो ये भी एक हमारा धर्म होता है कि गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। कितनी सारी दुर्घटना होती है, गौ माता का और परम सौभाग्य की बात है कि आप सब भक्तों को भी इतना अच्छा शुभ अवसर मिल रहा है। साक्षात गौ माता की तपोभूमि में है, नर्मदा मैया की साक्षात आप सब गोद में हैं। गौ माता जिसमें 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं, ऐसी पावन धरा पर, ऐसी तपोभूमि पर, उसके आंगन में यहाँ पर ऐसा कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, तो ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। इतने सारे भक्त यहाँ पर विराजमान है। आप सबके भी खेती बाड़ी तो सबके होती है, जो भी चारा इत्यादि भी आपके होता ही है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई पूरा ही चारा इधर दान करना है, या मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरा ही इधर दान करना है, लेकिन फिर भी ऐसा आप संकल्प लेकर जाओ कम से कम कि जितना भी हो सके, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपका भाव हो, इतनी दूर दूर से सब भक्त यहाँ पर विराजमान है, पधारे हैं, तो कम से कम इतना आप संकल्प लेकर जाओ कि जब भी यहाँ पर आवश्यकता पड़े, या हर बार जब भी खेतीबाड़ी आपकी होती है, फसल का टाइम होता है, तो उस कम से कम जितना आपसे बने इतना गौ माता के लिए आप चारे की व्यवस्था किया करो, जिससे जो बन आए वितना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई जितना हो वितना ही देना है या आधा देना है, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन आप सोचो, अगर थोड़ा थोड़ा भी आप चारे की गौ माता के लिए उनका भोजन की अगर आप व्यवस्था करेंगे तो गौ माता भूखी नहीं रहेगी। अपने घर आंगन में अपनी मैया को भूखा रख सकते हैं क्या? हम नहीं रख सकते। इसी प्रकार हमारी गौ माता भी हमारी माता के बराबर ही पूजने हैं। ये भी हमारा धर्म होता है कि हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। अकेला व्यक्ति तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। मानती हूँ कि आप सबका कर सहयोग रहता ही होगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी सब मिलजुल कर सहयोग किया करो और गौ माता की रक्षा करना ही हमारा धर्म है। क्योंकि गौ माता तो इतनी कृपालु और दयालु है। गौ माता कहती है कि जो मनुष्य सो पाप करके भी अगर मेरी शरण में आ जाता है, मेरी पूजा अर्चना कर लेता है, तो मैं उस मनुष्य के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती हूँ। इतनी बड़ी विशेष कृपा है गौ माता की। तो एक छोटी सी सेवा है, क्योंकि देने वाला भी सब कुछ परमात्मा है, करने वाला भी सब कुछ परमात्मा है। आप और हम तो माध्यम है। हो सकता है गौ माता की बड़ी विशेष कृपा हुई तो हम इतनी दूर, कहाँ राजस्थान और कहाँ मध्य प्रदेश, इतनी दूर, लेकिन गौ माता की ही कृपा हुई है जब जाकर इतनी दूर से यहाँ तक आप सब भक्तों के सामने और आप सबका भाव और प्रेम है तो यहाँ तक आए हैं। इसलिए सभी ये संकल्प लेकर जाना कि हमें गौ माता की रक्षा तो करनी है, जितना भी हो सके, जो आपसे बन आए, लेकिन गौ माता को कभी भूखी सोने नहीं देना है। तो एक दया करना भी हमारा धर्म होता है। एक बार एक बालिका जंगल में रह जाती है, आसपास वहाँ पर कोई नहीं होता, तो एक शेर जंगल में रहता है। जब तक उस बालिका की कोई मदद करने नहीं आता है, जब तक वो शेर चारों तरफ उसके चक्कर लगाता रहता है। तो जानवरों में ही इतनी दया है, तो आप तो कम से कम भगवान ने मनुष्य योनि दी है। और तीसरा लक्षण होता है पवित्रता। जितना अधिक हो सके सभी माता बहनों से भी ये आग्रह है कि अपने घर को कम से कम हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। गंदगी कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए, ताकि साफ सुथरी जो भी जगह रहती है वहाँ पर साक्षात भगवान विराजमान होते हैं, भगवान का वास होता है वहाँ पर। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार अकबर और बीरबल जंगल में चले जाते हैं। अब कभी कभी होता है ना जीवन में, हम ये सोचते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और कभी हम जीवन में कुछ ऐसा कार्य हो जाता है तो हम दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए, सब भगवान पे छोड़ देना चाहिए कि जो होगा सो भगवान जो भी करेगा सो अच्छा ही करेगा। बीरबल और अकबर जैसे ही जंगल में निकलते हैं तो जंगल में जाते हैं, उनके साथ उनके सैनिक भी उनके साथ जंगल में चले जाते हैं। तो जंगल में चले गए और जैसे ही शिकार के लिए गए थे, और जैसे ही उन्होंने वहाँ शिकार के लिए जाते हैं और उनके अंगूठे में थोड़ी चोट लग जाती है। अकबर के जैसे ही थोड़ी चोट लगी है तो बीरबल अकबर कहते हैं कि ये औषधियाँ लेकर आओ, जड़ी बूटियाँ लेकर आओ, इस तरह सबको आदेश दे रहे हैं। इतने में बीरबल कहता है कि महाराज जी एक छोटी सी तो चोट आई है, इसमें घबराने की क्या बात है, इतने काई चिंता कर रहे हो आप। बोले कि छोटी सी चोट में इतने घबरा गए आप। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।
बीरबल जैसे ही ऐसे करते हैं तो अकबर को बहुत गुस्सा आ जाता है। कहता है कि एक तो मेरी इतनी चोट लगी है और तुम ऊपर से कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बोली मैं सही कह रहा हूं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब बीरबल का तो ये कहना हुआ, इतने में अकबर जी को गुस्सा आ गया। उनको कहते हैं कि इनको राजमहल ले जाओ और कड़ी से कड़ी सजा दो। अब बीरबल को उधर राजमहल में ले जाया गया और अकबर के साथ एक तो सैनिक बसते हैं। अब वो जंगल में चले जाते हैं। जैसे ही जंगल में जाते हैं तो उनके सैनिक कहीं भटक जाते हैं, वह कहीं भटक जाते हैं। इधर उधर सब बिछड़ गए, बचे अकेले अकबर। अब वहां पर ही कुछ लोगों का कुछ समूह आता है, वहां पर चोरी इत्यादि कर कर उसी जंगल में लेकर आए थे। अब उनको एक मनुष्य की बलि चढ़ानी थी, तो अकबर को पकड़कर ले गए। अब बलि के लिए ही जैसे अकबर को वहां पर बिठाया जाता है, इतने में एक भाई देखता है उनके अंगूठे में चोट थी, तो बोले इनकी बलि नहीं चढ़ सकती, इनके अंगूठे में चोट आ रही है। उनको वहां से छोड़ा जाता है। जब अकबर को वो बात याद आती है बीरबल की, कि बीरबल ने कहा था कि महाराज जी इतनी काहे चिंता करते हो, जो हुआ है सो अच्छे के लिए ही हुआ है। अब उधर सवेरा होने वाला था, बीरबल को उधर सजा मिलने ही वाली होती, क्योंकि इधर अकबर का आदेश था, अकबर ने कह दिया था, तो उधर उनको सवेरे होते होते मृत्यु दंड देने वाले ही थे राजमहल में। अकबर जंगल से दौड़ा दौड़ा जाता है और जाकर वहां देखते हैं और बीरबल के चरणों में अकबर दौड़ा दौड़ा जाकर बीरबल के चरणों में गिर जाता है। कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फिर भी बीरबल कहता है कि ऐसा क्या हुआ? बोले मैंने इतनी सारी सजा दी तुम्हें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इतनी सजा मिलने के बाद भी बीरबल के मुखारविंद से एक ही शब्द निकल रहा है कि कोई बात नहीं, जो होता है सो अच्छे के लिए ही होता है। उधर बीरबल को मृत्यु दंड मिलने ही वाली होती है, लेकिन इतने में अकबर जाकर उनको बचा लेते हैं। लेकिन फिर भी बीरबल यही कहते हैं, अगर मैं जंगल में होता तो वह सब लोग मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए यह भी बहुत अच्छा हुआ कि मैं राजमहल में पहुंच गया, तो कम से कम मैं बच गया। अगर मैं जंगल में होता तो वह लोग मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए जीवन में कहते हैं ना कि जो होता है सो अच्छे के लिए ही होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए इस भजन में सभी को नृत्य करना है। हमारा सांवरिया गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे, हमारा सांवरिया गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे। ये सांवरिया गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे, हमारा नंदलाला गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे। गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे, गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे। बनवारी
गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे उमर सांवरिया गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे। सावरिया सरकार की जय हो। गुजरिया की मटकिया फोड़े घर में घुस छी को तोड़े। गुजरिया की मटकिया फोड़े घर में घुस की को तोड़े। गुजरिया की मटकिया फोड़े घर में घुस छी को तोड़े। गुजरिया की मटकिया फोड़े घर में घुस की को तोड़े। चोरी की कैया आदत पड़ गई रे। चोरी की कैया आदत पड़ गई रे। उमर सांवरिया गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे। उमर सांवरिया गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे। बोलो गौ मात की। गुजरिया को लागे मीठो। हर घर को मामन खाओ गुजरिया ने लागे मीठो। हर घर को माखन खाटो गुजरिया को लागे मीठो। हर घर को मामन खाओ गुजरिया को लागे मीठो। घर की तो खाट कड़कनी लागी रे। हो घर की तो खाट कड़कनी लागे रे। बरसा
सखिया रो चीर चुरावे यमुना में नहावा जावे सखिया रासीर चुरावे यमुना में नहावा जावे सखिया रो चीर चुरावे यमुना में नहावा जावे सखिया रासीर चुरावे नाती गुजरिया शर्मा मर गिरे हो नाती गुजरिया शर्मा मर गिरे बरसावरिया अरे बरसावरिया गोकुल की गुजरिया लड़वाला गिरे गोकुल की गुजरिया लड़वाला गिरे जाने की बारी चौक माता वो कंचन कांच का बना रे हनुमान वो नारी बन गई जोत माता हो कंचन कांच का हो कंचन कांच का हो कंचन कांच का बना रे हनुमान सोनारी बारी चौथ माता खेड़ा पूजे मारा वीर हनुमान जी पूजे मारा वीर हनुमान जी मेदिनीपुर में पूजे मारा वीर हनुमान जी मेदिनीपुर हमारे बनवाए पूजाई मारी चौक माता चांदेरी बन की चौक माता वो कंचन कांच का बना रे हनुमान सोनारी बन की चौक माता मत मार चुनरिया उठ जावेली वो काना का करिया मत मार मत फूट जावेली करिया मत मार मत की फूट जावेली काना खड़ली रे श्याम मन लग गई खड़ली हो दर्शन कैसे बाबू सावरा आड़ी भी तड़ली हो दर्शन कैसे बाबू सावरा आड़ी भी तड़ली गाना का करिया और श्याम का
करिया मत मार मटकिया फूट जावेली। हरि बोल। हो गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे, हो गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे मर सांवरिया, गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे। वो मारा नंद लाला गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे। मर सांवरिया, गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे मर सांवरिया, गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे, गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे हो, गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे हो, गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे, गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे। हेलो हेलो।